जय हिंद फ्रेंड्स, दिस इज अजीत सिंह हियर। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की आपकी सेकंड बुक और उसका चैप्टर नंबर 1 अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। दोस्तों, इस चैप्टर को हम हमेशा की तरह ऑडियो फॉर्म में पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर को मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आप बिना लाइक और शेयर किए जा ही नहीं पाओगे। यानी कि पूरी तरीके से हंसी मजाक में इस चैप्टर को हम फिनिश करने वाले हैं। तो करें शुरू इसको। तो शुरू करते हैं आपके अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे डॉग की जो डॉग कम एक वीआईपी मिनिस्टर ज्यादा था। भाई साहब की लाइफ तो देखो, सुबह उठते ही स्पेशल ब्रेकफास्ट, दोपहर में स्नैक्स, शाम को केक, रात को हॉर्लिक्स। अब आप सोच रहे होंगे ये स्नैक्स, तो स्नैक यानी वो सांप नहीं, हम जो खाते हैं कुरकुरे हो गए, बिस्किट हो गया, या जो भी आप तला वाला जो भी खाते हैं वो स्नैक। सुबह उठते ही स्पेशल ब्रेकफास्ट हो गया, रात को हॉर्लिक्स हो गया, सब कुछ। और अगर चॉकलेट नहीं मिली तो मैडम का मूड ऑफ। अब आप सोच रहे होंगे भाई ऐसी लाइफ तो हमारी भी नहीं है, लेकिन यही रॉयल लाइफ है। उस बेचारे ट्रिकी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। ट्रिकी एक डॉग है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। स्टोरी शुरू होती है नरेटर यानी एक वेटनरी डॉक्टर मिस्टर हैरियोट। एक दिन मिस्टर हैरियोट अपनी कार लेकर जा रहे थे, तभी सामने उन्हें दिखाई देती है मिसिस पंफे और उनके साथ उनका प्यारा लाडला राजकुमार ट्रिकी। ट्रिकी वही दोस्त। लेकिन आज कुछ गड़बड़ थी। डॉक्टर उसे देखते ही शॉक हो जाते। अरे भाई, ये डॉग है ये चलता फिरता फुटबॉल, इतना मोटा, इतना हेवी कि चलते समय ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने छोटा सा तकिया पैरों पर रख दिया हो। उसकी आंखें लाल थी, जीभ बाहर निकली हुई थी, एनर्जी जीरो, बस खड़ा था जैसे मंडे मॉर्निंग में स्टूडेंट स्कूल जाता है। डॉक्टर समझ गए कुछ सीरियस प्रॉब्लम है। मिस्टर पंफे घबरा कर कहती है, डॉक्टर ट्रिकी बहुत वीक हो गया है, कुछ खाता ही नहीं, उदास रहता है, मुझे लगता है इसे न्यूट्रिशन की कमी हो गई है, इसीलिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा फूड देना शुरू कर दिया है। अब सुनिए, थोड़ा एक्स्ट्रा का मतलब क्या था? मील्स के बीच में स्नैक्स, माल्ट, कोट लिवर ऑयल, नाइट में हॉर्लिक्स और आइसक्रीम, चॉकलेट, क्रीम केक, सब अनलिमिटेड। अब डॉक्टर मन ही मन बोले, मैडम न्यूट्रिशन नहीं, ये तो कलेक्शन चल रहा है। डॉक्टर ने पूछा, मैंने स्वीट बंद करने को कहा था, यानी कि मिठाई बंद करने को कहा था, आपने बंद किए? मिसेस पंफे बोली, कुछ दिन तो किए थे, लेकिन ट्रिकी इतना उदास दिख रहा था कि मेरा दिल मान के वो तैयार ही नहीं था। बस यही पूरी कहानी का ट्विस्ट है। कई बार जिसे हम प्यार समझते हैं वही सामने वाले की सबसे बड़ी प्रॉब्लम या कमजोरी बन जाती है। डॉक्टर ने तुरंत समझ लिया प्रॉब्लम किसी बीमारी की नहीं, प्रॉब्लम ओवर फीडिंग की चल रही है। ट्रिकी इतना खा चुका था कि उसका बॉडी वेट उसके छोटे छोटे पैरों से संभलने को तैयार ही नहीं था। अब डॉक्टर ने पूछा, एक्सरसाइज? मिस्टर पंफी बोली, वो तो गार्डनर यानी बीमार है, इसलिए बोल थ्रो नहीं हो रही है। डॉक्टर मन ही मन बोले, डॉग बीमार नहीं, पूरा का पूरा सिस्टम ही बीमार है। अब डॉक्टर ने स्ट्रिक्ट वॉइस में कहा, लिसन मैडम, अगर आपने अभी से डाइट कंट्रोल नहीं किया और एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करवाई तो ट्रिकी सीरियसली इल यानी बीमार हो जाएगा। मिसेस पंफे ने तुरंत कहा, यस डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर ही मन जानते थे ये यस डॉक्टर जो आपने कहा है सिर्फ 2 दिन ही चलेगा। और वही हुआ। कुछ दिनों बाद डॉक्टर फिर ट्रिकी को देखते हैं। अब उसकी हालत पहले से भी खराब हो चुकी थी। ना खाना, ना चलना, ना खेलना, बार बार वोमिटिंग करना, सांस फूलना, दिन पर कारपेट पर पड़े रहना। अब डॉक्टर ने फैसला किया अगर इसे बचाना है तो इसे हॉस्पिटल तो ले जाना ही पड़ेगा। लेकिन मिसेस पंपे तो लगभग रोने ही लग गई। डॉक्टर, मैं टिकी के बिना मैं कैसे रहूंगी? डॉक्टर ने सोचा अगर मैडम को समझाने बैठ गया तो डॉग से पहले मैडम को एडमिट करना पड़ जाएगा हॉस्पिटल में। इसलिए उन्होंने तुरंत ट्रिकी को ब्लैंकेट में लपेटा, कार में रखा और हॉस्पिटल लेकर निकल पड़े। पीछे से मिसेस पंफे रोती हुई टॉयज, ब्लैंकेट्स, बाउल्स, बेड्स, कुशन्स, रबर रिंग्स, कोट्स, रेनकोट्स सब कार में भरवाने लगी। ऐसा लग रहा था डॉग हॉस्पिटल नहीं किसी फॉरेन टूर पर जा रहा है। डॉक्टर बोले, मैडम हॉस्पिटल है, कोई वेडिंग फंक्शन नहीं। लेकिन मैडम कहाँ मानने वाली थी। कार आगे बढ़ी। डॉक्टर ने मिरर में देखा मिसेस पंपे पीछे रो रही थी।
और ट्रिकी धीरे धीरे अपना टेल यानी पूंछ को हिला रहा था। डॉक्टर मुस्कुराए और बोले, पुअर फेलो, अब तेरी असली ट्रीटमेंट शुरू होगी। मिस्टर हेरियट उसे सीधे अपने सर्जरी यानी एनिमल हॉस्पिटल ले आए। अब सवाल यह था कि क्या ऑपरेशन होगा या डॉक्टर कोई सीक्रेट इंजेक्शन लगाने वाले हैं, लेकिन लो इलाज होने वाला था। उसे सुनकर आप भी बोलेंगे इतना सिंपल। हॉस्पिटल पहुंचते ही ट्रिकी ने इधर उधर देखा, बोला तो कुछ नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर लिखा था, ये कौन सी जगह है भाई, मेरे सॉफ्ट सोफा कहाँ गए, घर में तो रॉयल ट्रीटमेंट मिलता था, यहाँ सीधा एक साधारण सा कैनल, ना सॉफ्ट बेड, ना आइसक्रीम, ना केक, ना हॉर्लिक्स, बस सादा माहौल। और सबसे बड़ा शौक, कोई उसे खाने के लिए पूछ भी नहीं रहा था। डॉक्टर हेरियट ने फैसला किया, पहले 2 दिन कोई खाना नहीं, सिर्फ पानी। अब आप सोच रहे होंगे इतना कठोर क्यों? क्योंकि ट्रिकी को बीमारी नहीं थी, उसका पेट ओवरलोडेड था। कई बार बॉडी को रिकवर करने के लिए उसे रेस्ट देना पड़ता है, और यही डॉक्टर का असली ट्रीटमेंट था। पहले दिन ट्रिकी बिल्कुल चुप, दूसरे दिन थोड़ा सा उठकर बैठा, तीसरे दिन बाहर दूसरे डॉग की आवाज सुनी। अब उसके अंदर क्यूरियोसिटी जागी, ये बाहर कौन सा फेस्टिवल चल रहा है। धीरे धीरे वो दरवाजे तक आया, और जैसे ही बाहर निकला बाकी डॉग्स ने उसे घेर लिया। पहले तो सबने उसे सूंघा जैसे इंटरव्यू चल रहा हो। नाम, कहाँ से आए हो, इतने मोटे कैसे हो गए। लेकिन कुछ देर बाद सबसे उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया, जैसे हम भी करते हैं कि पहले तो कोई नया बच्चा हमारी क्लास में आ जाए तो उसे डराते धमकाते हैं, लेकिन बाद में उसी से दोस्ती करके उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना देते हैं। अब ट्रिकी की असली ट्रेनिंग शुरू हुई। सुबह भागो, दोपहर दौड़ो, शाम दूसरे डॉग के साथ खेलो। अब भाई यहाँ कोई मैडम नहीं थी जो केक लेकर पीछे घूम रही थी, अरे मेरा ट्रिकी कहाँ गया, अरे मेरा ट्रिकी कहाँ गया। अगर खाना चाहिए तो पहले दौड़ो। एक दिन फीडिंग टाइम आया, सारे डॉग्स बाउल की तरफ ऐसे भागे जैसे एग्जाम हॉल में लेट स्टूडेंट गेट की तरफ भागता है। ट्रिकी भी उनके पीछे भागा, और पहली बार उसे सच में भूख लगी। डॉक्टर मुस्कुराए, बस यही तो चाहिए था। अब ट्रिकी हर मील खुशी से खाने लगा, लेकिन सिर्फ उतना जितनी उसकी बॉडी को जरूरत थी। धीरे धीरे उसका वजन कम होने लगा, बॉडी फिट होने लगी। वो दौड़ता, कूदता, मस्ती करता और दूसरे डॉग्स के साथ खेलने भी लगता। इतना एक्टिव हो गया कि अब उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि यह वही ट्रिकी है जो कुछ दिन पहले चल भी नहीं पा रहा था। उधर मिसेस पंफे की हालत भी कम मजेदार नहीं थी। दिन में कई बार फोन डॉक्टर को, मेरा ट्रिकी कैसा है, उसने खाना खाया या नहीं खाया, उसे मेरी याद तो नहीं आ रही। डॉक्टर हर बार बोलते, सब ठीक है मैडम, लेकिन मिसेस पंफे का प्यार यही नहीं रुका। अब शुरू हुआ गिफ्ट फेस्टिवल। पहले आया फ्रेश एग, फिर वाइन, फिर ब्रांडी। डॉक्टर बोले, ये सब किसके लिए? मिसेस पंफे बोली, ट्रिकी की ताकत बढ़ाने के लिए। डॉक्टर मन ही मन बोले, मैडम ट्रिकी की ताकत बाद में बढ़ेगी, पहले हमारी बढ़ रही है। अब डॉक्टर के स्टाफ का ब्रेकफास्ट भी शानदार, लंच भी शानदार, डिनर भी शानदार। अब मिसेस पंफे के गिफ्ट से कहानी का ये बड़ा मजेदार है। किस चीज से ट्रिकी बीमार हुआ? उसी वजह से जो प्यार मिसेस पंफे उसे दे रही थी। अब हॉस्पिटल स्टाफ की सेहत बन रही थी। लगभग 2 हफ्ते बाद डॉक्टर ने सोचा अब ट्रिकी पूरी तरह ठीक है। उन्होंने मिसेस पंफे को फोन किया। मैडम तो खुशी के मारे तुरंत कार लेकर पहुंच गई, इतनी जल्दी जैसे रिजल्ट में फर्स्ट रैंक आ गई हो। लेकिन डॉक्टर ने ट्रिकी को तुरंत नहीं बुलाया। पहले मिसेस पंफे को गार्डन में ले गए। वहां दूसरे डॉग्स के बीच एक तेज, फुर्तीला, खुश, हेल्दी डॉग दौड़ रहा था। मैडम उसे पहचान ही नहीं पाए। फिर डॉक्टर बोले, मैडम ये आपका ट्रिकी है। मिसेस पंफे की आंखें खुशी से भर गई। जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, बस पूरी स्पीड से दौड़ा, सीधा उनकी गोद में जंप और पूरी तरह प्यार बरसाने लगा। फेस चाटना, पूंछ हिलाना, बार्क करना, मानो कह रहा हो, देखा मैडम, अब मैं पहले वाला लेजी ट्रिकी नहीं हूं। अब ड्राइवर बाहर से वो सारे गिफ्ट्स वापस कार में रख रहा था। बेड, ब्लैंकेट्स, बाउल्स, टॉयज, कोट, रेन कोट, सब जो
ट्रिकी को हॉस्पिटल आने से पहले मिसेस पम्पे ने दिया था, क्योंकि हॉस्पिटल में इनमें से किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी। जरूरत थी तो सिर्फ डिसिप्लिन की, बैलेंस डाइट की, एक्सरसाइज की और थोड़ा सा टफ लव। मिसेस पम्पे भावुक होकर बोली, ओह मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। लेकिन दोस्तों, असल में यह सर्जरी की नहीं, कॉमन सेंस की जीत थी। डॉक्टर ने कोई ऑपरेशन नहीं किया, कोई मैजिक मेडिसिन नहीं दी, कोई सर्जरी नहीं की, बस गलत आदतें छुड़वाई और सही लाइफस्टाइल अपनाई। और इस चैप्टर का मेन थीम ही यही है कि दोस्तों, आज सिर्फ ट्रिकी नहीं, हम भी कहीं ना कहीं उसकी तरह बनते जा रहे हैं। जंक फूड हो गया, एक्सरसाइज नहीं करना है, मोबाइल चलाना, लेट नाइट तक मोबाइल चलाना, और फिर कहते हैं बॉडी साथ ही नहीं दे रही है। याद रखिए, हेल्थ किसी मेडिसिन से नहीं, लाइफस्टाइल से बनती है, और यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन आपको सीखना चाहिए। अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई तो अगली बार जब केक दिखे तो ट्रिकी को जरूर याद कर लेना। और हाँ, हेल्दी रहिए, एक्टिव रहिए। मिलते हैं अगली शानदार एनसीईआरटी स्टोरी के साथ। सो थैंक यू फॉर दैट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जैसे मैंने कहा था कि अगर अच्छा लगे तो ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर इट।